नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल बिजनेस सूत्रा पर। आज हम बात करेंगे इस कोरोना जैसी महामारी और लॉकडाउन के समय में ज़्यादातर कंपनियों की इनकम पर असर हुआ और कुछ कंपनियों की तो इनकम बिल्कुल ही बंद हो गई। परंतु कुछ कंपनियों ने इसको भी अवसर में बदल के पैसे बनाए और अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन में करोड़ों रुपए की बढ़त हासिल की। साथ ही इन कंपनियों में इन्वेस्ट करने वाले शेयर होल्डर को भी चार चांद लग गए। तो चलिए बात करते हैं ऐसी टॉप 10 कंपनी के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी का कारोबार पेट्रो रिटेल और टेलीकॉम सेक्टर में मुकेश अंबानी की कुशलतापूर्वक कार्यशैली से सिर्फ पिछले 3 महीने में अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन में करीब 4 लाख करोड़ की बढ़त हासिल की। साथ ही जियो में करीब 1,20,000 करोड़ एफडीआई और 53,000 करोड़ के राइट इश्यू के साथ 1,55,000 करोड़ के कर्ज फ्री हुई। फिलहाल आरआईएल का मार्केट कैप 14 लाख करोड़ और कंपनी के शेयर 2150 पर ट्रेड कर रहा है और करीब पिछले 4 महीने में 150% से अधिक का रिटर्न दिया है। सन फार्मा एमडी दिलीप संघवी की निगरानी में काम करते हुए फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में कंपनी वर्ल्ड की दिग्गज कंपनियों को टक्कर देते हुए कारोबार करते करीब 30,500 करोड़ के मार्केट कैप में बढ़ोतरी के साथ 1,17,000 करोड़ हुआ और प्रॉफिट में भी करीब पिछले साल से 35% की बढ़त हासिल की। कंपनी का शेयर अभी करीब 490 पर ट्रेड हो रहा है। कोविड-19 की वजह से फार्मा कंपनी की डिमांड बढ़ सकती है। साथ ही कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले शेयर होल्डर को भी बेनिफिट हो सकता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो सेक्टर में काम करते हुए कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 29,000 करोड़ बढ़ के 75,400 करोड़ हुआ। इस साल कंपनी ने पिछले साल से ज़्यादा ट्रैक्टर बेचे। दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग में से एक महिंद्रा देश में बहुत से सेगमेंट के वाहन बना रही है। ग्रामीण सेक्टर से आई मांग से कंपनी को अच्छा बेनिफिट मिला। कंपनी हर साल 95,000 करोड़ के रेवेन्यू जनरेट करती है। कंपनी का शेयर 615 पर ट्रेड होते हुए पिछले 3 महीने में करीब 17% का रिटर्न दिया है। ब्रिटानिया नुस्ली वाडिया की निगरानी में एफएमसीजी सेक्टर में काम करते हुए पिछले 3 महीने में मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 28,000 करोड़ बढ़ के 92,000 करोड़ हुआ। कंपनी का इतना अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है तो देश की सबसे बड़ी कंपनी पार्ले के मार्केट शेयर को कम करते हुए मार्केट में अपना शेयर बढ़ा रही है। इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ करीब 22% से बढ़ के 11,600 करोड़ हुआ। हर साल करीब 1,400 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज करती कंपनी का शेयर अभी 3,850 पर ट्रेड कर रहा है। कुछ एनालिसिस कंपनियों का कहना है कि शेयर प्राइस जल्द ही 4,300 पर जा सकता है। बंधन बैंक सीईओ चंद्रशेखर के साथ 34 राज्यों में कारोबार करते हुए लास्ट क्वार्टर में मार्केट कैपिटलाइजेशन 26,500 करोड़ के बढ़त के साथ करीब 55,600 करोड़ हुआ। बंधन बैंक की खास बात है कि पिछले 3 महीने में 106% का रिटर्न दिया है। बंधन बैंक देश की नई बैंक है। साथ ही बैंक का रिटेल डिपॉजिट का हिस्सा 78% से बढ़ रहा है। बैंक ने पिछले साल 10,880 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न किया और करीब 3,023 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया। बंधन बैंक का शेयर अभी 350 पर ट्रेड कर रहा है। यूरोबिंदु फार्मा सीएमडी पीवीआर रेड्डी के कुशलतापूर्वक फार्मास्यूटिकल का बिजनेस करते हुए पिछले 3 महीने में मार्केट कैपिटलाइजेशन 26,000 करोड़ बढ़ के 51,300 करोड़ हुआ। इस कंपनी का शेयर 52 वीक हाई 880 पर ट्रेड करते हुए पिछले 2 महीने में ही 131% का रिटर्न दिया। कंपनी जेनेरिक दवा बनाती है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 23,100 करोड़ के रेवेन्यू के साथ करीब 2,844 करोड़ का प्रॉफिट। हाल ही में इनकी ब्लड प्रेशर की दवा वेरापामिल हाइड्रोक्लोराइड को यूएसए में मंजूरी मिला। इससे कंपनी का ग्रोथ बढ़ते हुए शेयर होल्डर को भी बेनिफिट हो सकता है। बजाज ऑटो चेयरमैन राहुल बजाज की निगरानी में ऑटोमोबाइल में काम करते हुए लॉकडाउन के समय में मार्केट कैपिटलाइजेशन 25,500 करोड़ बढ़ के करीब 27,000 करोड़ हुआ। 1940 में स्थापित देश की सबसे बड़ी 2-3 व्हीलर वाहन बनाने वाली कंपनी युवाओं की पसंद अनुसार बाइक बनाती कंपनी ने पिछले साल 30,000 करोड़ के रेवेन्यू के साथ करीब 4,890 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया। कंपनी का शेयर
फिलहाल 3000 पर ट्रेड होते हुए पिछले 3 महीने में ही 25% का रिटर्न दिया। मारुति सुजुकी सीएमडी आरसी भार्गव के साथ काम करते हुए ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफ़ी प्रोग्रेस किया। लास्ट क्वार्टर में कंपनी का मार्केट कैप 24,320 करोड़ बढ़ के 1,90,000 करोड़ हुआ। मारुति की कार हम भारतीयों की पहली पसंद मानी जाती है। देश में बिकने वाली हर दो में से एक कार मारुति की है। देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी का कार एसयूवी एंड वान सेगमेंट में 51% के साथ पहले नंबर पर है। लास्ट ईयर कंपनी ने 14 लाख से ज़्यादा कार का सेल करते हुए 75,660 करोड़ के रेवेन्यू जनरेट किया और करीब 5560 करोड़ का प्रॉफिट भी दर्ज किया। मारुति की शेयर ने पिछले 3 महीने में ही करीब 28% का रिटर्न दिया है। अदानी पोर्ट्स चेयरमैन गौतम अदानी की कुशलतापूर्वक काम करते हुए अदानी ने इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी डेवलप किया। कंपनी का हेडक्वार्टर अहमदाबाद में है। पिछले 3 महीने में मार्केट कैप 18,000 करोड़ की बढ़त के साथ करीब 64,000 करोड़ हुआ। गौतम अदानी की ये कंपनी देश के 6 राज्यों में 10 पोर्ट ऑपरेट करती है। देश की प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी मल्टी पोर्ट ऑपरेटर है। पिछले साल कंपनी ने 12,000 करोड़ के रेवेन्यू के साथ 3,788 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया। 20% का रिटर्न देते हुए 15 अरब डॉलर की अदानी ग्रुप एनर्जी, कृषि, रियल एस्टेट, रक्षा सहित और कई सेगमेंट में काम करते हुए काफ़ी प्रोग्रेस किया है। हीरो मोटरकॉर्प लिमिटेड सीएमडी पवन मुंजाल के नेतृत्व के साथ ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करते हुए करीब लास्ट क्वार्टर में कंपनी का मार्केट कैप 17,600 करोड़ उछलकर 53,500 करोड़ हुआ। कंपनी एशिया, अफ्रीका, यूरोप, यूएसए सहित 37 से अधिक देश में काम कर रही है। पिछले साल 23,250 करोड़ के रेवेन्यू के साथ करीब 3,625 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया। कंपनी के शेयर ने पिछले 3 महीने में 34% का रिटर्न देते हुए फिलहाल 2700 पर ट्रेड हो रहा है। आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म में 10% का रिटर्न मिल सकता है, ऐसा ट्रेडिंग एनालिसिस कंपनी हॉटस्टॉक का कहना है। दोस्तों, कोविड-19 और लॉकडाउन के समय में भी इन कंपनियों ने काफ़ी प्रोग्रेस करते हुए भारत के अर्थतंत्र को मदद किया। आप ऐसे ही बिजनेस से जुड़े वीडियोस देखने हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर मदद कीजिए। धन्यवाद।